आपकी, स्वागत है। हलवे का बाबा। महाराज की जय हो। मैं मौर्य देश का राजा आपके लिए उबाड़ स्वरूप सप्रेम घेट लाया हूँ। स्वीकार है। सेनापति जी। हाँ जी। ये महाराज हस्तपुष्ट हैं। हाँ, इनसे पूछा जाए इनकी प्रसन्नता का राज। प्रसन्नता का राज बताइए। आज दरबार में उपहार लेकर आया हूँ, यही मेरी प्रसन्नता का असली प्रसन्नता तो ये है कि आज आपकी घरवाली साथ नहीं है, इसलिए फूले नहीं समा रहे हो। नहीं, साथ नहीं है घरवाली तो। कहाँ है? तुम्हें क्यों बताएं कहाँ है? अरे किसी को भी उंगली दिखा रहे हो। आइए, स्वागत है आपका। ऐसी खुश रहना सीखो बिना पत्नी के। हो गए। तभी अचानक आवाज आती है, रक्षा कीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए, रक्षा। अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो। ये शोरगुल किस बात का? सेनापति प्रधानमंत्री जी, जाओ याद करो प्रजा में ऐसा क्या कष्ट आया है। जैसे आपकी आज्ञा। कहो, किस लिए तुम इतना चिल्ला रहे हो? ये शोरगुल किस लिए करते हो? बताओ, शीघ्र बताओ, किस लिए है? उपद्रव किया है तुमने? अरे बोलो भाई, रोते भी लगते क्यों हो? देखे माई बाप, हम कुछ समझते नहीं हैं। भूख की परिभाषा जानते हैं, उसका समाधान सिर्फ रोटी है। हमें रोटी, पानी और जीवन के साधन चाहिए। यदि दंड मिलने पर भी पानी और रोटी की व्यवस्था करा दो तो हम हंसते हंसते स्वीकार है। क्यों भाइयों, स्वीकार है। हमें महाराज से भेंट करनी है। महाराज हमारी रक्षा करें, महाराज हमारी रक्षा करें। अरे सुनो, इस प्रकार से तुम्हें शोरगुल करना अच्छा नहीं लगता। अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। महाराज धीराज से तुम्हारी भेंट करवा दूंगा, लेकिन शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना भैया। हाँ हाँ, हमें महाराज से मिलना है, मिलना है। महाराज की जय हो। महाराज, क्या हुआ? कुछ दुखी प्रजाजन आपसे भेंट करना चाहते हैं। दुखी? हाँ। तो प्रजाजन? जी। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? समझ नहीं आता, रोते बिलखते हैं, कहते हैं उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके समक्ष उपस्थित कर सकूं। जाओ जाओ, सा सम्मान लेकर के आओ। जैसे आपकी आज्ञा। आओ, महाराज धीराज ने तुम्हें बुलवाया है। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। दाता दाता सुख बरसा, सुख बरसा, दाता दाता सुख बरसा, सुख बरसा, दुखी महाराज की जय हो। कहिए। हम आपकी प्रजा है। प्रजा दुखी हो तो प्रजापति सुखी कैसे रह सकता है? हम संसारी प्राणी कल्प वृक्षों से उत्पन्न जीवन के साधनों को प्राप्त करते और जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों अब
बार बार मांगने पर भी वह कल्प वृक्ष हमें कुछ नहीं देते, कोई आवश्यक वस्तु प्रदान नहीं करते। महाराजा धीराजा अंतिम कुलकर पिता नाभि राय ने प्रकृति प्रदत्त भोग सामग्रियों की पहचान बताई थी, लेकिन महाराज वह भी समाप्त हो चली। हम भोले हैं, अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते। अब आप ही बताएं कि हम अपना जीवन कैसे जिए, या साधनों और वस्तुओं के अभाव में तड़प तड़प कर अपने प्राणों की आहुति दे दें। आपके रहते क्या उचित होगा? या तो समाधान दीजिए, अन्यथा हमें कोई मरने का उपाय बता दीजिए। मरने का उपाय बता दीजिए। अति सुंदर। मरने का उपाय और राज दरबार में भूतो न भविष्य, जीने की कला तुम्हें सिखाई जाएगी। हाँ गे बंधुओं, तुम्हारे विश्वास को संबल मिलेगा, तुम्हारी आस्था को आंखें मिलेंगी, तुम्हारी श्रद्धा को प्रकाश मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि समय से पहले और भाग से अधिक कभी भी कुछ नहीं मिला करता है। और हाँ, सम्यक प्रसाद के बिना, सम्यक प्रसाद के बल पर जीवन की नींव नहीं, भव्य प्रसाद भी खड़ा हो सकता है। पाप को भी पुण्य में परिवर्तन किया जा सकता है। प्राकृतिक नियम है कि जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम अनवरत जारी रहता है, लेकिन मनुष्य चाहे तो अपने सत्कर्मों से अपने भाग्य की रेखा को बदल सकता है। काल तो निमित्त मात्र है। यदि तुम सब परिश्रम करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें सत्कर्म आदि कला सिखाएंगे और आप लोग उस शिक्षा से अपने जीवन का जीवन यापन कर सकते हो और संसार में अपना भरण पोषण कर सकते हो। हाँ स्वामी, हम सब परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। बोले भाइयों, हम सब तैयार हैं ना? हम सब तैयार हैं भाइयों। महाराज, हम सब तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। बैठ जाओ, उतावला करने की जरूरत नहीं है। मैं विचार कर रहा हूं, सौदरविंद को बुलाता हूं। हमें नगर, ग्राम, पौर आदि की व्यवस्था करवानी होगी। विदेश क्षेत्र कर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था करानी होगी, तभी यहां पर जीवन यापन सुचारू रूप से चल सकेगा। देवराजेंद्र, जो आज्ञा महाराज। देवेंद्र, आओ। भारत क्षेत्र में अब कल्प वृक्षों का समापन हो रहा है, प्रजा आकुलित हो रही है, अतः तुम शीघ्र विदेश क्षेत्र के अनुसार नगर, ग्राम, पौर, तालाब, कुंड, बावड़िया, बाग, बगीचे की व्यवस्था करो और विदेश क्षेत्र से कृषि के लिए उत्तम बीज ला करके दो। जाओ, शीघ्र व्यवस्था कराओ। जो आदेश महाराज। मैं अभी जाता हूं। तभी सौदरविंद्र प्रस्थान कर जाते हैं और फिर वहां पर ब्राह्मणी सुंदरी का आगमन होता है। पिताश्री प्रणाम। आओ। आपने हम लोगों को अक्षर विद्या एवं अंक विद्या का जो विशाल शास्त्र ज्ञान दिया था, उसके आधार से हम दोनों ने एक एक पुस्तक तैयार की है, जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। पिताश्री, यह लीजिए अक्षर विद्या की पुस्तक। इसमें आपने जो 14 स्वर, 33 व्यंजन, कुल 64 अक्षरों से भाषा के प्रयोग में जो व्याकरण हमें सिखाई, उस सब का विधिवत वर्णन इस पुस्तक में कर दिया है। इसे 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं के प्रयोग सीखे जा सकते हैं और देवनागरी, कन्नड़, तमिल आदि लिपि भी सीखी जा सकती है। साथ में छंद, विद्या, अलंकार, रस, भाव आदि सब भी इसमें वर्णित हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तुमने अपना ज्ञान तो बढ़ाया ही है, साथ में परोपकार भी कर दिया। आज से तुम्हारी लिखी है पुस्तक पढ़कर दुनिया के मानव आवश्यकता अनुसार ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपना जीवन सुख में व्यतीत करेंगे। दुनिया में जितनी भी भाषाएं भी बोली जा रही हैं और छठम काल तक जितनी भी बोली जाएंगी, वो सभी भाषाएं इस पुस्तक से सीखी जा सकती हैं। आज से दुनिया में तुम्हारी लिखी पुस्तक को मानव ब्राह्मी विद्या के नाम से जानेंगे। और सुंदरी, तुमने क्या तैयारी की है? ये पिताश्री, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से मैं उपकृत हुई हूँ और मैंने भी जोड़ घटाना, भाग,
गिनती, पहाड़ा आदि के माध्यम से बहुत सारे सूत्र बनाए, जिसमें किसी भी प्रकार की गणना, मापतौल, आकार प्रकार आदि के बारे में जाना जा सकता है।